खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जो ये कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है तो आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके पास वो शक्ति है जिससे भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन जो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी उसी को थोड़ा सा और विस्तृत रूप में देने के लिए, प्रैक्टिकल रूप से आप समझाने के लिए दोबारा इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ। हमारी जो अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला चल रही है उसको ध्यान से देखें और सभी वीडियो को देखें, एग्जामिन करें। तो बोर्ड के माध्यम से आपको बताता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन 9 5 1 ये जो कॉम्बिनेशन है अंक शास्त्र का रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी है और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में यानी डेट मंथ ईयर में अगर ये तीनों नंबर मौजूद है तो आपके पास किसी से भी टकराने के लिए, तूफानों से टकराने के लिए वो हिम्मत है जो हर किसी के पास नहीं होती। दोस्तों ये है हमारा लोशो गिड का डिफ़ॉल्ट बॉक्स 492, इसको आपको ऐसे टीज ही याद करना है। तो ये कॉम्बिनेशन में 9 5 1 हमारा बीच में आया था, यानी रीढ़ की हड्डी ये हमारी है। ये 3 नंबर अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में है यानी डेट मंथ और ईयर, तो हम पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 और मंथ है उसका 3 और उसकी डेट ऑफ बर्थ में है 1991, तो यहाँ पर 5 भी है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, 9 भी है और 1 भी है। तो ये तीनों नंबर हमें डायरेक्ट मिले हैं पूरी डेट ऑफ बर्थ में। हमें टोटल करके अगर जो नंबर आता है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, लेकिन पूरी डेट ऑफ बर्थ के सामने से डायरेक्ट से अगर ये नंबर आपको तीनों ही मिल जाते हैं तो वो मजबूत रहते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ में 19 जो है वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी डेट ऑफ बर्थ में होगा ही होगा, तो 1 और 9। लेकिन 1 और 9 19 के अलावा भी अगर आपके पास है कहीं पे 9 1, वो ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। 9 5 1 का कॉम्बिनेशन विदाउट दोस्तों विदाउट 19 के अगर आपके पास है तो वो मेन कॉम्बिनेशन है, वो सही कॉम्बिनेशन है। अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ हम 80 कर देते हैं, 1980 कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 का नंबर को आ गया, लेकिन 1 और 9 का नंबर जो है आ तो गया लेकिन वो कमज़ोर नंबर है। तो इसमें ये 9 5 1 का जो एरो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि 19 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा शताब्दी से आ रहा है, तो ईयर से आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग इस बात में उलझ जाते हैं। 1 और 9 नंबर मोस्ट ऑफ द सबकी डेट ऑफ बर्थ में मिल ही जाते हैं, और आज की जनरेशन में 2 नंबर भी सबका मिल जाता है, क्योंकि 2000 के बाद जो पैदा हुए इसमें 2 का नंबर ऑटोमेटिक हर डेट ऑफ बर्थ में आपको मिल ही जाएगा। तो पहले 2 नंबर हम हटाकर अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में आपके शरीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त जोश रहेगा। जिस इंसान के शरीर के अंदर जोश रहता है दोस्तों, शरीर के अंदर जोश रहता है, वो कोई भी काम कर सकता है। उसके अंदर पराक्रम होता है, हिम्मत होती है। तो पराक्रम और हिम्मत का नंबर है। 9 नंबर मंगल का है, 5 नंबर बुध का है, 1 नंबर सूर्य का है। वैसे लोशो ग्रिड में कभी भी प्लैनेट्स को नहीं लिया जाता, वो तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हमने प्लैनेट्स को जोड़ दिया है। वैसे ये एलिमेंट्स पर काम करते हैं, एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट है ये फायर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है। फायर और वाटर एलिमेंट बॉडी में अगर अच्छा होता है तो इंसान के अपने आप ही ऑटोमेटिक काम बनने लगते हैं। तो ये एलिमेंट्स बॉडी में कंप्लीट होने ज़्यादा जरूरी है। तो ये कामदेव की शक्ति देता है, तो यानी आपके सप्त धातुओं को भी एक तरह से मजबूत करता है ये कॉम्बिनेशन। जिसके धातु मजबूत होंगे उसकी इच्छा शक्ति, जीवन शक्ति बहुत बढ़िया होगी। तो ऐसा इंसान अपनी उम्र से भी कम दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर जोश होगा। बाकी बातें बाद में है, लेकिन जोश होगा, और जोश में इंसान बाकी नंबरों को भी जनरेट कर लेता है। 2 7 7 6 नहीं है तब भी वो नंबर इस नंबर से क्रिएट किए जा सकते हैं। 4 5 6 नहीं है तब भी इस नंबर से क्रिएट किए जा सकते हैं। 2 5 8 नहीं है तब भी इस नंबर से क्रिएट किए जा सकते हैं। और दोस्तों मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 और 1 तो है, लेकिन 5 नंबर नहीं है। ध्यान से देखना दोस्तों, 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो यानी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किसी डेट ऑफ बर्थ में 9 और 1 आ गया, 5 नंबर मिसिंग है। 9 और 1 किस प्रकार से आएगा, 19 को छोड़कर अगर आ रहा है तो उसको कंसिडर करना। 5 नंबर नहीं है, लेकिन तब आपको उस केस में अपने नाम को भी देखना है। उस नाम से हम 5 नंबर को
इम्प्लांट करेंगे, यानी हम मान लेते हैं कि विराट कोहली का जो नेम है वो नंबर 5 पे आता है, ऑटोमेटिक पर नंबर 5 पे आता है। तो अगर 9-1 है, किसी का नेम सरनेम के साथ अगर नंबर 5 पर आता है तो वो भी कुछ हद तक यानी 50% वर्क करेगा वो भी काम। ऐसे नरेंद्र मोदी का भी 5 नंबर टोटल करने पर आता है तो डेट ऑफ बर्थ में 5 फिल हो जाता है। तो नाम से भी हम उस नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि 951 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के सहारे ही हम खड़े होते हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है, बैक की प्रॉब्लम होती है, डिस्क की प्रॉब्लम होती है, वो इंसान कुछ नहीं कर पाता, तो वो बिस्तर पे चला जाता है। तो बाकी नंबर हमारे काम नहीं करते, सारे राजयोग फेल हो जाते हैं जितने भी बनते हैं। तो इस नंबर का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 951 को समझिए, और इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए खुद ही राजयोग अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको समझना है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।